कह रहा हूँ कि जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, जो गुस्सा दिलाता है हम लोगों को, वो है आफ्टर सेल सर्विस। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस मुझे किसी का भी पसंद नहीं आया। सर्विस सेंटर वालों के साथ इश्यूज हर जगह पे यही दिक्कत है, हर जगह पे। पता नहीं, अपने सर्विस सेंटर को सुधारिए। तो जी 7 महीने और 7000 किलोमीटर। अब चाहे वो सिटी का इंटेंस ट्रैफिक या हाईवे का ओपन रोड, हमारी वी-स्टॉर्म सब कुछ झेल चुकी है। हमने इसको हर जगह पे टेस्ट राइड ले चुके हैं। इसकी टेस्ट राइड कह रहा हूँ, सॉरी, बट दिस इज द ओनर रिव्यू, सो दिस इज नॉट अ टेस्ट राइड। बट हमारी बाइक सब कुछ झेल चुकी है पिछले 7 महीने में और 7000 किलोमीटर में। तो मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बाइक के बारे में जो कि हमने ली थी पिछले 7 महीने पहले, जिसका नाम है सुजुकी वी-स्टॉर्म 250। आज हम उसका करने वाले हैं एक सच्चाई से भरा ओनर रिव्यू। तो ये होने वाला है हमारा एक, जिसे कहते हैं एक सच्चा ओनर रिव्यू, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं इस बाइक के बारे में सारी डिटेल्स कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये बाइक लेते टाइम हमारे दिमाग में सबसे पहला प्लान एक ही था। जिस टाइम पे हम लोग बाइक लेने का प्लान कर रहे थे, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आई थी, सबसे पहला फोकस हमारा ये था कि सीटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बाइक मेरे भाई की है, बड़े भाई की है, और मेरे बड़े भाई को अगर किसी ने देखा हो मेरे पुराने वीडियोस में, उसकी भी हाइट मेरे जैसी है, लगभग मेरे जैसी ही है। तो उसकी मतलब 6 फुट 2 या 3 इंच का वो भी है, प्लस हाइट वेट सब कुछ है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिटिंग पोस्चर बहुत ज्यादा स्ट्रेफ ना हो, सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, बाइक लंबी राइड पे चलनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए एक चीज का माइंड बना लिया था बेसिकली हमने कि लेनी है तो एडवेंचर बाइक लेनी है। तो जी अब पहली चीज तो माइंड सेट हो गया कि हमें एडवेंचर बाइक लेनी है। अब उसके साथ साथ आते हैं कुछ कंसर्न्स, कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स जो कि हमें ध्यान में रखने थे। जो कि हमने देखा कि अब हमें बाइक तो चाहिए डेली यूज के लिए, जो कि सिटी ट्रैफिक में भी चाहिए। तो हमें चाहिए थी लाइट वेट, बहुत ज्यादा भारी ना हो जिससे कि सिटी ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना मुश्किल हो जाए। प्लस जब ये लंबी राइड पे चलनी है, रोज ऑफिस जानी आनी है, तो उसकी वजह से हमें एवरेज भी देखनी थी। तो हमें ये देखना था कि कौन सी बाइक ऐसी है जो हमें ये दोनों चीजें, एक कंफर्ट के साथ साथ एक हल्की बाइक और अच्छी एवरेज भी दे, जो कि हम अच्छी माइलेज भी निकाल सकें डेली राइड पे। तो जी भाई का ऑफिस है तकरीबन 20 किलोमीटर हमारे घर से। तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना था कि ये 3 चीजें, एक तो इसका कंफर्ट हो गया, सेकंड इसकी माइलेज होगी, थर्ड इसका वेट हो गया। हमें एक चीज का और ध्यान में रखना था जो कि था बाइक का हीटिंग इशू, कि अगर 20-25 किलोमीटर बाइक वन वे जा रही है, 20-25 किलोमीटर वन वे वापस आ रही है, तो उसमें हीटिंग इशू ज्यादा ना हो। तो जी सुजुकी वी-स्टॉर्म हमारी सारे के सारे क्राइटेरिया पे खरी उतर रही थी उस समय, जिस समय हम लोगों ने बाइक लेने का प्लान किया, और सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे, सारे के सारे हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज देखी। ये बाइक हमारी पूरी डिमांड पे, हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पे खरी उतर रही थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी टक्कर में कौन कौन सी बाइक थी जिसको हम कंसीडर कर रहे थे या कर सकते थे, दोनों चीजें थी। उनमें से एक थी जी एसडी की एडवेंचर और दूसरी थी हिमालय 450। हम इन दोनों बाइक को भी कंसीडर कर सकते थे, बट सुजुकी जो है वो हमारी नीड को ज्यादा सूट कर रही थी उस समय, इस वजह से हम इस बाइक पे गए। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की थोड़ी सी, जो ओनर का एक पर्सपेक्टिव होता है, ओनर का एक रिव्यू होता है, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और इसकी हैंडलिंग के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जी क्विकली बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बाइक का फुल रिव्यू जो है वो मेरी चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप लोग देख लेना अगर आपको देखना हो तो। सिर्फ मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ। तो जी इसको जो पावर मिलती है दैट इज 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि आता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो कि काफी स्मूथ रन करता है और इंजन में वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं करता। इवन अगर आप 100+ जाते हैं तो भी इंजन के अंदर वाइब्रेशन इतनी फील नहीं होती है। मैंने इस बाइक को 120-130 तक भगाया है, इसमें वाइब्रेशन इतनी नहीं फील होती। तो जी बात करें अगर हम इसकी टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड बेसिकली हमने फुल ऑन टॉप स्पीड तो इसका टेस्ट रन नहीं किया है, बट हाँ जब हम क्रूजिंग पे निकले हैं हमने 150-155 तक इसको टच किया हुआ है। तो इसका मतलब 155 तो बाइक जाती है, इसके ऊपर भी जा सकती है अगर आप प्रॉपर गियरिंग, प्रॉपर राइडिंग गियर में है, प्लस आपको एक अच्छा हाईवे मिलता है जहाँ पे आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें इस बाइक के स्वीट स्पॉट की क्रूजिंग के टाइम पे, तो क्रूजिंग का इसका स्वीट स्पॉट है मैं बोलूंगा 120 के आसपास। 120 के आसपास जब आप इस पे बेसिकली 120 तक बाइक कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं उसके लिए। 120 तक ये बहुत इजीली इस पे क्रूज करती है। बेसिकली इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट हाँ एक देसी जुगाड़ आता है जिससे कि आप क्रूज कंट्रोल बना सकते हैं। 120 पे इजीली एक बाइक क्रूज करती है, जो कि इसको बहुत ही अच्छे से इसके इंजन को सपोर्ट करता है। इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स विद स्लीपर असिस्ट क्लच, जो कि इसके डाउनवर्ड्स और अपवर्ड गियर में बहुत ज्यादा मतलब
मेहनत नहीं होती, बहुत इजीली शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, एक तरह से क्विक शिफ्टर की तरह काम करता है ये, मतलब उतना क्विक है नहीं बट स्टिल अगर आप चाहें तो मतलब बहुत इजीली ये काम करता है। तो जी अगर हम बात करें सिटी राइड के लिए बाइक क्यों अच्छी है, क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज ओनली 167 kg, जो कि सिटी राइड में मनूवर करने के लिए बहुत इजी होता है। बहुत ही इजी से आप मनूवर कर सकते हैं इस बाइक को। बहुत ज्यादा इसमें कोई आपके ऊपर वजन नहीं पड़ रहा, आपके ऊपर स्टिफनेस नहीं आ रही है, तो इस वजह से सिटी राइड में बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। तो जी बात करते हैं कंफर्ट के मामले में। तो कंफर्ट के मामले में सुजुकी हम जब मेरी तरफ से फुल ऑन मार्क्स है, पूरा अप्रूवल है, क्योंकि बहुत ही वाइड सीट है, बहुत ही चौड़ी सीट है, जो कि आपके बम को बहुत ज्यादा आराम देती है। प्लस पिलन की भी सीट काफी ज्यादा चौड़ी है, जैसे मेरी बाइक में हल्की सी पतली है। पिलन की जो सीट है वो भी काफी चौड़ी है। अब मैं अगर बात करूं एक सिटिंग पोस्चर की, तो एकदम ही अपराइट, ऑफ कोर्स एकदम ही अपराइट पोजीशन है। और एक अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार तक बाइक को लेकर के गए थे, जिसे कहते हैं ना कि नॉन स्टॉप गए थे, जाना सुबह जाना शाम को आना, बाइक में कोई इश्यू नहीं आया था, बहुत ही कंफर्टेबल हुआ था, बाइक में कोई डिस्कनेक्ट नहीं था, एकदम इजीली हम लोग गए थे, इजीली वापस आए थे, एकदम कंफर्टेबल तरीके से। तो जी बाइक लेने से पहले सभी के दिमाग में एक चीज जरूर आती है, कितना देती है। तो जी बात करते हैं इसके माइलेज की। माइलेज में बेसिकली इसका सिटी राइड का जो माइलेज मैं बताऊं तो 28 से 35 के बीच का देता है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर राइडिंग स्किल्स। अगर आप इसको बहुत ही जैसे कहते हैं इकोनॉमिक मोड में चलाते हैं, 45, 50, 60 के अराउंड इसको क्रूज करते हैं, बड़े आराम से 35 की एवरेज देगी। बट हाँ, अगर आप इसको भगाना शुरू करते हैं, इसकी पूरी पावर यूज करते हैं, 28 से नीचे भी आ सकते हैं माइलेज, इतना ध्यान रखिएगा। जितना आप रफ चलाएंगे उतना माइलेज नीचे आएगा। तो ये बात करें अगर इसकी सर्विसिंग की, वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि मैं छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी जब सुजुकी वालों से बातचीत चलती है कभी कभार, तो मेरे को वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं लड़ रहा था इस बाइक के लिए। क्योंकि इस बाइक में भी वंस अगेन जैसे मेरी पल्सर 250 की हालत थी, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज थे। आइए अब इसके थोड़े से हम उस इश्यूज के बारे में बात। तो जी पता नहीं सर्विस सेंटर वालों से मेरा क्या 36 का आंकड़ा रहता है। कोई भी सर्विस सेंटर हो, बजाज का हो, चाहे सुजुकी का हो, चाहे हीरो का हो, हर एक सर्विस सेंटर वालों से मेरी लड़ाई हो चुकी है। अब इसमें जी हमने जैसी बाइक ली थी, अगर आपको ध्यान होगा, अगर नहीं भी ध्यान है तो वीडियो जाकर के देख लेना, मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। बाइक लेते के साथ ही इसमें हमें प्रॉब्लम आई थी। पहली चीज तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं चल रहा था, दूसरी चीज इसके एबीएस में प्रॉब्लम थी। वो बाइक लेते ही एकदम नई बाइक में प्रॉब्लम आना, आप जान सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी हम लोगों को। हम बार बार सर्विस सेंटर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। कोई कह रहा है इसमें ये दिक्कत है, कोई कह रहा है वो दिक्कत है। फिर इसका एबीएस सेंसर पूरा चेंज हुआ था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसकी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सॉल्व करी थी। और रिसेंटली अगर बताऊं, अभी है जून, अप्रैल में इसका सेल्फ खराब हो गया था। तो जो सेल्फ का बटन होता है वो खराब हो गया था। उसके लिए ये बाइक कम से कम नहीं तो 10 दिन शोरूम में खड़ी रही है, सर्विस सेंटर में खड़ी रही है। 10 दिन बाद इसका सेल्फ चेंज होकर के वापस मिला। अब आप समझ सकते हो कि 10 दिन तक सिर्फ एक सेल्फ के लिए अगर बाइक खड़ी रहे, वो भी नई की नई बाइक, 7 महीने पुरानी, वारंटी के अंदर हर एक चीज, तो आप समझ सकते हो कि कैसी सर्विसिंग है और मैं कितना खुश हुआंगा इसी सर्विस से। तो ये बात करें अगर सर्विस कॉस्ट की, तो सर्विस कॉस्ट में अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि कितनी सर्विस कॉस्ट हमारी लगती है। और ये इस बाइक के हिसाब से अब आप बताइए कि ये सर्विस कॉस्ट जो है, ये जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये जस्टिफाइड है या नहीं है आपके हिसाब से। तो जी अब हम बात करते हैं बाइक के इश्यूज के बारे में कि 7 महीने में हमें क्या क्या इश्यूज फेस हुए इस बाइक में और क्या क्या नहीं। कुछ इश्यूज ऐसे हैं बहुत ही नॉमिनल होंगे, जो कि बट स्टिल मैं कवर करना चाहूंगा उसको। पहला इश्यू जो मैं कवर करूंगा वो है वाइब्रेशन का। जैसा कि मैंने बताया कि वाइब्रेशन बहुत ही नॉमिनल है इस बाइक में, बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड उतना वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं है। बट हाँ, वाइब्रेशन है बाइक में। जब आप बाइक चलाते हैं तो इसके फुटरेस्ट में हल्का सा वाइब्रेशन आपको आता है। प्लस जो इसकी प्लास्टिक बॉडी है आगे मीटर क्लस्टर के पास, ये इंडिकेटर हो गया, प्लस ये सारी बॉडी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा बाइक चलाते हुए। पता नहीं क्यों, बट 4th गियर में किसी भी स्पीड पे हो, कोई भी स्पीड हो आपकी, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 70 हो, 100 हो, 4th गियर पे अगर आप हो तो वाइब्रेशन बाइक में फील होती है। नॉमिनल है बट होती है। तो जी बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा सेमी डिजिटल होता ना, जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों होते, तो शायद देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता, थोड़ा सा अपीलिंग होता। बट इसमें क्या है, बहुत ही फेडेड सा है, थोड़ा डाउनग्रेडेड टाइप का लगता है और देखने में थोड़ा ज्यादा मजा नहीं आता। हाँ, अब जब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें जो टर्न बाय टर्न का नेविगेशन मिलता है, ये हमने बाइक ऑन करी, अब हम अपना पेयरिंग मोड पे हैं। हमने यहाँ पे लेट्स राइड सुजुकी की ऐप खोली, अलाउ, कनेक्ट हो गया है। अब इसमें जब हम टर्न बाय टर्न नेविगेशन की बात करते हैं, तो अगर हम कोई भी एक लोकेशन चुनते हैं, हम इस पे सेव राइड कर दिया हमने,
अब आप देखेंगे कि इस पे टर्न बाय टर्न यहाँ पे दिखाने लगा कि हमें आगे से जाके लेफ्ट लेना है। तो इस तरह से इसमें टर्न बाय टर्न मोड भी मिल जाते हैं। प्लस इसके अंदर हम अगर अपनी बाइक से देखना चाहें बाइक के अंदर क्या क्या चीजें कैसे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे दिखती है। ओके, एग्जिट एप्लीकेशन हो गया गलती से, सॉरी। तो जी हमें देखने को मिल जाता है ओडोमीटर, जिसमें कि हमें टोटल इसकी कितना चलिए उतना वो दिखा देता है। टोटल किलोमीटर, फ्यूल एफिशिएंसी दिखा देता है, टोटल ट्रिप दिखाता है, ट्रिप ए ट्रिप भी दिखाता है, प्लस मौसम बाहर कितना है वो दिखाता है। ये चीजें कुछ मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें दिखाता है। तो जी अगर मैं बात करूं तो इस बाइक के जो ओरिजिनल ओनर हैं, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे ये बोला है बेसिकली कि स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूं कि बाइक से वो खुश हैं, बाइक से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जो इसके इलेक्ट्रिक फेलियर्स प्लस जो इसका कई बार मैकेनिकल इश्यूज जो आते हैं तो ठीक है, वो प्रॉब्लम चलती रहती है। मतलब बाइक है, इलेक्ट्रिक चीजें लगी हैं, हर एक चीज प्लस माइनस चलता रहता है, वो चीज समझ में आती है। बट सबसे बड़ा जो दुख होता है, प्लस सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, जो गुस्सा दिलाता है हम लोगों को, वो है आफ्टर सेल सर्विस। हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी कंपनी की बाइक्स हैं, ऑलमोस्ट सभी कंपनी की, बजाज हो गई, हीरो हो गई, सुजुकी हो गई, ऑलमोस्ट सभी कंपनी की बाइक्स हैं, हम सभी को चलाते हैं। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस मुझे किसी का भी पसंद नहीं आया। सर्विस सेंटर वालों के साथ इश्यूज, हर जगह पे यही दिक्कत है, हर जगह पे। पता नहीं, मैं अगर सुजुकी देख रहा है, बजाज देख रहा है मेरी वीडियो, तो प्लीज अपने सर्विस सेंटर को सुधारिए, थोड़े अच्छे वहां पे इंजीनियर्स लेकर के आइए। यार इतने पैसे देने के बाद अब भाई जितना मतलब इरिटेट है इस बाइक को लेकर के, प्लस आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के, मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूंगा। 7 महीने में जितना ज्यादा ये भाई के पास रही है, उससे ज्यादा टाइम ये सर्विस सेंटर में खड़ी रही है, क्योंकि प्रॉब्लम से उसको इतनी रही है। अब इतना पैसा देने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो यार किसी को भी गुस्सा चढ़ेगी। साउंड की प्रॉब्लम में भी अब वो हमें साउंड सुनाई दे रहा है, मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, पर्सनली विनीत को साउंड सुनाई दे रहा है, भाई को साउंड सुनाई दे रहा है, बट जैसे ही हम इस बाइक को लेकर के सर्विस सेंटर जाएंगे, उनको साउंड सुनाई नहीं देगा। और अक्सर क्या होता है, अक्सर यही होता है कि जब भी हम बाइक को लेकर के सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर वालों के पास हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। पता नहीं क्यों, हम ऐसा कौन सा सवाल पूछ लेते हैं उनसे, ऐसा कौन सा हम आईपीएस या कोई जिसे कहते हैं ना यूपीएससी का सवाल उनके सामने रख देते हैं कि उनके पास जवाब नहीं होता उस चीज का। इस चीज को लेकर के मतलब इतना पैसा पे करने के बाद जब आफ्टर सेल सर्विस इतनी बुरी मिलती है, तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिगरिंग होता है। स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगर आपको 250 सीसी में एक एडवेंचर बाइक लेनी है, तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस। बट टूरिंग बाइक, हाँ, एडवेंचर नहीं। अगर आपका मेन पर्पस टूरिंग का है, आपको हाईवे पे निकलना है, लंबी राइड्स पे जाना है, बजट 250 सीसी की बाइक का है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप चाहते हैं मेन, अगर जो आपका टारगेट है दैट इज ऑफ रोडिंग, आप नॉमिनल ऑफ रोडिंग इसके साथ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत। हिमालयन वाली लेवल की आप ऑफ रोडिंग इसके साथ नहीं कर सकते, ये हमेशा माइंड में रखना। अगर आपको हिमालयन लेवल वाली ऑफ रोडिंग करनी है तो गो फॉर हिमालयन। बट हाँ, अगर आपको लंबे टारगेट पे जाना है, लंबे हाईवेज पे जाना है, स्मूथ राइडिंग करनी है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो जी अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। तो बाइक की प्राइसिंग जो दिल्ली में एक शोरूम प्राइस है इसका, वो है 2,16,000 रुपए, और ये बेसिकली ऑन रोड आते आते आपको पड़ जाएगी तकरीबन 2,51,000। आप लोगों का अगर 2.5 लाख का बजट है और आपका कहीं ऐसा जाना है जो कि छोटी मोटी जिसे कहते हैं खराब रोड है, आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे खराब रोड है, या आपका ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी बहुत खराब रोड है, डेफिनेटली दिस इज द बाइक टू गो। बट अगर आपका, अगेन फिर मैं वही चीज दोहराऊंगा, अगर आपका मेन टारगेट है ऑफ रोडिंग करना प्रॉपर, सो आई वुड से कि और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप उसको एक्सप्लोर जरूर करना। तो जी इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट कॉलम सबके लिए ओपन है, आप जरूर बताना आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, बाइक कैसी लगी, बाइक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि आप बाइक को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। बेसिकली मेरा जो वर्डिक्ट था वो मैंने आपको बताया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने खुल के आपके सामने पेश किया, जो कि मेरी हमेशा से आदत रही है, जो कि इस चैनल की जिसे कहते हैं एक स्पेशलाइजेशन रही है, कि हम लोग जो कुछ है मुंह पे सच बोलते हैं, एकदम वही मैंने बोला है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। कमेंट कॉलम में जरूर मुझे बताना। और अभी प्लान चल रहा है कि मैं दूसरी किसी एक ब्रांड की भी एक एडवेंचर बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ, कोई प्लान चल रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट रिव्यू लेकर के आऊँ किसी बाइक का, तो आप लोगों को पता लग जाए। ऐसा ना हो ना कि रिव्यू डाल दूं और आप लोगों को पता ही ना लगे और आप कोई और बाइक खरीद लो, इस वजह से। प्लस अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जिसको कि एडवेंचर बाइक लेनी है, उसके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी पता लगे कि अगर वो इसको कंसीडर कर रहा है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट वो आगे कंसीडर कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नई किसी अच्छी सी वीडियो में, नई बाइक, नई लोकेशन, नए रिव्यूज के साथ। तो टिल देन, अजय पांडे साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग राइड विद अजय।
जय श्री राम। चल भाई, आज का काम तो हो गया, आज की बोनी बट्टा हो गया, अपना रिव्यू पूरा हो गया। और हाँ, अगर किसी बाइक का आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना किस बाइक का रिव्यू आप लोगों को देखना है। मैं उस बाइक का रिव्यू जरूर करूंगा। आई नो पिछली बार का एक रिव्यू मेरा पेंडिंग है, जो कि किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था किसी एक बाइक का रिव्यू करना है, उसका भी जुगाड़ कर रहा हूँ, जल्दी आऊंगा।